अब एक मोल लिखता हूं, ध्यान देना बोर्ड पे, अब बोर्ड पे बिल्कुल ध्यान देना है। 1 मोल ग्लूकोज इज इक्वल टू C6H12O6, राइट, इज इक्वल टू, ध्यान से देखना आपको, 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू, अब ये बताओ इसमें कितने मोल कार्बन है? तो आप यहां लिखेंगे 6 मोल ऑफ कार्बन, 12 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 6 मोल, सॉरी कार्बन, हाइड्रोजन एंड 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन। लगाएंगे साथ में क्या? एटम, मोल एटम, एटम लिख सकते हो आप, ऑक्सीजन एटम। अब ये बताओ, ये तो 6 मोल कार्बन एटम है, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? देख रहे, हेलो इधर देखना है पाजी, हाँ मान लो कोई बात नहीं। क्यों, पता क्यों? नहीं देखोगे 2 मिनट भूल जाएगा ये, फिर क्वेश्चन ही नहीं होगा। अब यहाँ देखना खेला क्या है ये, 1 मोल ग्लूकोज में इतने ग्लूकोज है, 1 मोल, इसमें इतने मॉलिक्यूल है, इसमें 6 मोल कार्बन एटम है, 12 मोल आपका हाइड्रोजन एटम है और 6 मोल ऑक्सीजन एटम है। अब यहाँ लिखेंगे 12 इंटू 6 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ कार्बन एटम। मोल नहीं हो गया, अब ये नंबर ऑफ कार्बन एटम हो गया। पहले क्या था? मोल ऑफ कार्बन एटम था, अभी क्या होगा? नंबर। 1 मोल में कितना होता है? एवोगाड्रो नंबर एटम। 1 मोल एटम में एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम होता है। 1 मोल कंपाउंड में एवोगाड्रो नंबर मॉलिक्यूल होता है। मोल में, मोल ऑफ कंपाउंड में मॉलिक्यूल होता है, अब मोल ऑफ एटम में नंबर ऑफ एटम होता है। समझ गए? 1 मोल एटम में एवोगाड्रो नंबर एटम है, 4 मोल एटम में 4 इंटू एवोगाड्रो नंबर एटम है, 10 मोल एटम में 10 इंटू एवोगाड्रो नंबर एटम है। समझ गए? तो हम लिखेंगे इतना कि साथ में क्या लिखेंगे? 12 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 6 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। क्लियर? किसी को दिक्कत? दोबारा बताऊं? अब लिखो एक बार, फिर समझाता हूं। दिक्कत है? 1 की जगह पे यहां पर 3 मोल कर दूं, कितना मोल किया? 3 मोल कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये कितना हो जाएगा? इंटू 3। ये कितना हो जाएगा? इंटू 3, ये इंटू 3, ये इंटू, यहां भी क्या हो जाएगा? इंटू 3, यहां भी क्या हो जाएगा? इंटू 3, और यहां भी क्या हो जाएगा? इंटू 3। अगर यहां 10 होगा तो 10 हो जाएंगे। समझ गए? कोई दिक्कत? अब एक क्वेश्चन आपके बुक में फर्द करना है, बुक ले लो मेरे से, जिसके पास नहीं है ये लो। अब मैं एक लॉजिक बताता हूं, बोर्ड पे ध्यान से देखना है, ये सबसे टेढ़ा टॉपिक है।
इस पे नीट में और जेई में तो 110% क्वेश्चन आता है। अगले दो टॉपिक पे तो आइए हम समझते हैं कि क्या है अगला टॉपिक। तो आपको देखो, एटम को ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे तो उसको ग्राम एटम कहते हैं, ठीक है। जैसे एक एटम है, ध्यान दो इधर, अगर हमारे पास है 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो लिख सकते हैं 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। समझ गए बात? मतलब सिर्फ उसको जो एटम ऑफ ऑक्सीजन है उसको ग्राम लिख देंगे, बस काम खत्म, और कुछ करना नहीं है। ओनली फॉर आपको ग्राम लिखना है। अगर यहाँ पर 5 एटम ऑफ ऑक्सीजन है तो यहाँ लिखेंगे 5 ग्राम, ठीक है, एटम ऑफ ऑक्सीजन। सिंपल है। यहाँ 10 है तो यहाँ 10 लिख देंगे, सेम। समझ गए बात? ऐसे लिखना है सिंपल, कोई दिक्कत नहीं समझ में? मतलब जो एटम है उसको ग्राम लिख देना, ग्राम एटम हो गया। मोल को ग्राम मोल। अब यहां देखो, CH4, हम अब असली एस्ट्रोसियोमेट्री पहुंच रहे हैं। CH4 प्लस O2 CO2 2H2O, यहां लिख सकते हैं 1 मोल। ये जितना है उतना मोल, यहाँ कुछ है तो 1 है, यहाँ तो 2 मोल, यहाँ 1 मोल, यहाँ 2 मोल। ये गैस है, मैंने इसको गैस मान लिया, ये भी गैस और ये भी गैस। अब इसका मोलर मास निकालोगे तो 16 ग्राम आएगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं 16 ग्राम। इसके 4 ऑक्सीजन का 64 ग्राम आएगा, CO2 का 44 ग्राम आएगा और 2 H2O का 36 ग्राम आएगा। क्लियर? अब यहां देखो, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होता है? तो 6.022 इंटू 10⁻23। इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। इसको लिखते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। इसको लिख देंगे 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अच्छा, ये गैस है तो यहां लिख सकते हैं एट एसटीपी। 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। बताया था मैंने, ऐसे बोला ना, द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी इज 22.4 लीटर। क्लियर है? तो क्या लिखेंगे बताओ? ये हो गया, यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 22.4 लीटर, यहाँ 22.4 लीटर, यहाँ 2 इंटू 22.4 लीटर। अगर हम इसमें लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मिलीलीटर में। तो 22,400 ml लिख देंगे मिलीलीटर। ये हो गया क्या? 44,000
800 ml, ये 22,400 ml, ये 44 800 ml, ऐसे लिख सकते हैं। अब तुम्हें क्वेश्चन कैसे आएगा इसमें? क्वेश्चन आएगा हाउ मेनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस आफ्टर कंबसन ऑफ 40 ग्राम मीथेन। तो आपको क्या है, कितने ग्राम मीथेन है? 16। 16 से कितना CO2 बनता है? तो फिर 40 से कितना बनेगा? डेट इज स्टोसियोमेट्री। समझ गए? 16 ग्राम से कितना बनता है? 44 ग्राम। तो 40 ग्राम से कितना बनेगा? इसी को स्टोसियोमेट्री कहते हैं। आपसे ऐसे पूछ देंगे कि हाउ मेनी मोलिक्यूल ऑफ वाटर प्रोड्यूस आफ्टर कंबसन ऑफ 4 मोल ऑफ मीथेन। 4 मोल मीथेन के कंबसन से कितने मोलिक्यूल वाटर के बनेंगे? तो 1 मोल से कितना बनता है? 2 इंटू एवोगाड्रो नंबर। तो 4 से कितना होगा? 4 इंटू 2 इंटू, ऐसे निकालते हैं। डेट इज स्टोसियोमेट्री। तो क्वेश्चन करेंगे दो, अब यहीं रखने दो। इस पे अब ये जरूरी नहीं कि यही रिएक्शन आएगा, अब इसी टाइप पे आप कोई और भी आ सकता है। तो इस पे थोड़ा क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। यहाँ देखो, ये लिया हमने 2 मोल of H2O produce from 6.022 into 10 to the power 23 molecule of CH4। देखो इतने मॉलिक्यूल से कितने मोल बनते हैं? तो कितना चाहिए हमें? तो मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ देखो सीधा करेंगे आप, 6 है तो 6 इंटू 6.022 इंटू 10 to the power 23 डिवाइडेड बाई 2। इसको इससे डिवाइड करके इससे मल्टीप्लाई करें। 90 समझ में आ रहा है? आ रहा समझ में कुछ? ये वाला देखो, इतने मोल कितने से मिल रहा है हमें? इतने मॉलिक्यूल से। तो हमें 6 कितने से मिलेगा? यानी इतने मोल वाटर मिलता है इतने मॉलिक्यूल मीथेन से, तो हमें इतने मोल कितने से मिलेगा? तो हमने इसको इससे डिवाइड किया और इससे मल्टीप्लाई कर दिया। 200 में इतने मिलते हैं टॉफ़ी, या 2000 में इतने टॉफ़ी मिलते हैं, तो 6000 में कितने मिलेंगे? बताओ कितने मिलेंगे? तुम दुकान में बैठी हो, तुमने कहा कि 2 रुपये का इतना टॉफ़ी मिलता है जी। किसने कहा कि मुझे 2 लाख मतलब 2000 का इतना मिलता है, तो किसने कहा कि 6000 के दे दो। क्या करोगी? 6000 कैसे निकालोगी? इसका मतलब है कि जो टॉफ़ी है उसको 6 से मल्टीप्लाई करोगी और 2 से डिवाइड कर दोगी। नहीं समझी? तभी तो आएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 3 इंटू 6.022 इंटू 10 to the power 23 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन। अब एक और क्वेश्चन करो ऐसे, फिर और बताता हूँ, तब वो करना है एक्सरसाइज का। अमनप्रीत क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। तुम्हें आ गया? नैसा? यहाँ देखो समझना कैसे।
हमारा रिएक्शन है Fe 4 + 3O2, तो बनता है Fe2O3। कितने मोल? 2 मोल। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो और करके 2Fe 3/2O2 Fe2O3 ऐसे लिख सकते। हमने आधा कर दिया दोनों को। अब क्या करोगे, देखो ध्यान से, आप ऊपर ले लेना चाहते हो कि नीचे वाला? कौन सा लेना चाहते हो बताओ? ऊपर ले लेते हैं, नीचे वाला मिटा देते हैं। इसके कितने ग्राम हैं? 4 मोल है। ग्राम आयरन का मास कितना होता है? अभी बताता हूँ, एक सेकंड, वही बता रहा हूँ, प्ले कर ले बेटा। आयरन का मास होता है 56। कितने आयरन हैं? 4। तो मास कितना हो गया? 224। 224 ग्राम। इतने से कितना बनता है? देखो यहां पर Fe कितने हैं? यहाँ 4 ही हैं, मल्टीप्लाई होता है तो 4 हो गया। देखो 56 इंटू कितना लगी? 4। चलो ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं? 6। तो 16 इंटू कितने हो जाएंगे? टोटल ऐड करो कितना हुआ? ऐड करो कितना हुआ? इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 224 प्लस 96 यानी 320 ग्राम। अब ध्यान देना है, 320 ग्राम कितने आयरन से मिलता है? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? इतना Fe2O3 प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितना आयरन चाहिए? तो यहां लिखोगे सीधा स्टेटमेंट में 224 ग्राम 320 ग्राम ऑफ आयरन प्रोड्यूस कितना? इतना आयरन थोड़े है। 320 ग्राम ऑफ Fe2O3 प्रोड्यूस फ्रॉम 2 to 4 ग्राम ऑफ आयरन। ठीक है, देन 2 to 4 ग्राम ऑफ Fe2O3 प्रोड्यूस फ्रॉम आयरन इज इक्वल टू क्या करें बताओ? सॉरी बताओ क्या करें? हैं? इतने में इतना मतलब इतना इतने से प्रोड्यूस होता है, तो फिर इतना कितने से होगा? एक का निकाल लो पहले और फिर मल्टीप्लाई कर दो। आता है यूनिटरी मेथड, पहले एक का निकालेंगे फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं डायरेक्ट तुम्हें समझा रहा हूं, ऐसे करना है बेटा। देखो सीधा करना है, इसको इससे डिवाइड और इसको करेंगे मल्टीप्लाई। यानी क्या करोगे आप? 2 to 4 ग्राम डिवाइडेड बाई 320 ग्राम मल्टीप्लाई 2 to 4 ग्राम। तो ये तो कटी क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। काटो कितना आता है? आंसर कितना आएगा? उसका आंसर बता रहा हूं, रुक तो, ये तो क्यों नहीं दे। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि टेढ़ा टॉपिक है। कर लिया तो नहीं? कितने आए तेरे? आंसर सही है?
अदीप समझ में आ रहा है? आगे नहीं आ रहा? आ गया? किसका? निकालिए आप। 90 बेटा समझ में आया तेरे को? नहीं आ रहा? झूठ नहीं बोलना है। सृष्टि कुछ कुछ आ रहा है थोड़ा थोड़ा? मैं भी कैलकुलेट करूंगा। रैंडम क्वेश्चन है। वन 156.8। अब एक क्वेश्चन करो। अमनप्रीत समझ में आया क्वेश्चन कि नहीं? अमनप्रीत, हेलो, चला गया होता। दूसरा क्वेश्चन बोलो, लिखिए। पहले तो बुक ही खोलो, एक्सरसाइज ही करके देखो होता है कि नहीं। 1.36 तेरे को समझ में आया कि नहीं? बता, सच सच बताना। नहीं आ रहा? ना भैया, कुछ कुछ समझ में आ रहा है। शर्माने वाली बात नहीं है। अच्छा, चलो क्वेश्चन करो। अमनप्रीत, आवाज आ रही है? 156.8। अमनप्रीत, आवाज आ रही है? यस सर। ओके, बीच में नहीं आ रही थी। ये क्वेश्चन समझ में आ गया? सर एक बार थोड़ा सा दोबारा समझा दो क्योंकि क्लास लीव हो गई थी। मैंने तुम क्वेश्चन बोला था, वो सुना था तुमने? यस सर, क्वेश्चन सुन लिया था। हैं? क्वेश्चन सुन लिया था सर। अच्छा, तो सिंपल है। अब तुम देख रहे हो कि इतने ग्राम Fe2O3 प्रोड्यूस होता है कितने आयरन से? 224। तो इतने ग्राम Fe2O3 कितने आयरन से प्रोड्यूस होगा? 224/320 इंटू 224। आंसर यहां देखो, क्या लिया हमने? हमारे पास सबसे पहले दिया है वॉल्यूम, कितना है? 25 ml। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि HCl है 25 मिलीलीटर, ठीक है? 25 मिलीलीटर HCl है जिसकी मोलालिटी 0.75 है। तो वो कितने ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को न्यूट्रलाइज करेगा? समझ गए? तो इसके लिए पहले हमें HCl का मास पता होना चाहिए, तभी तो हम न्यूट्रलाइज कराएंगे। तो हमने क्या किया, देखो V कितना है? 25 ml। अच्छा, मोलालिटी कितनी है? मोलालिटी 0.75 और मोलर मास MB जो है वो HCl का 36.5 होता है। इससे हम क्या निकालेंगे? मोलारिटी। मोलारिटी के लिए क्या करोगे आप? तो WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू V इन मिलीलीटर। अब हमने लिया 0.75, WB नहीं मालूम, इंटू है 1000 अपॉन है 36.5 इंटू है 25। तो पहले ही इससे इसको काट दो, 40 आ गया। आ जाए 40। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 40 आ गया। अब हम क्या करेंगे? इसको इधर लाएंगे तो ये दोनों ऊपर चला जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये डिवाइड करेंगे इसी से। तो क्या आएगा हमारे पास? यानी WB इज इक्वल टू 0.75 36.5 बाई 40, यही आएगा। इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? नहीं, तो अभी वैल्यू कितनी आएगी? वो तो फाइनल तुमने निकाल दिया ना। हाँ, तो वही तो एक बार देखे ना पहले, स्टेप बाय स्टेप। 30 सही निकाला तुमने, इंटू 0.75 27.375
27.375 डिवाइडेड बाई 40 इज इक्वल टू 0.68 ग्राम ऑफ HCl. क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा ये? ठीक है ना, क्या है, कौन सा हमारा क्वेश्चन है, दिखाने के बाद रिएक्शन क्या है, मेरे पास बुक है, मैं देख लेता हूँ. कैल्शियम कार्बोनेट HCl से रिएक्टर है ना. तो क्या है, एक्सरसाइज नंबर कितना है, 1.35. अब यहाँ देखिए रिएक्शन क्या हमारा, CaCO3 2HCl. ओके, तो क्या बना, CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2, यही बना ना. अब ये अगर 100, देखो 100 ग्राम इसका मोलर मास है, इसका मोलर मास कितना होता है 100 ग्राम. तो ये कितने से रिएक्टर है, 73 ग्राम से कर रहा है, 73 ग्राम से कर रहा है ना. यानी 73 ग्राम कितने से करता है, 100 से. तो यहाँ लिखेंगे 73 ग्राम ऑफ HCl रिएक्ट्स विथ कितना, 100 ग्राम ऑफ CaCO3, then 0.68 gram of HCl react with CaCO3 is equal to 0.68 divided by 73 ग्राम मल्टीप्लाई 100. यानी क्या आएगा, 68 डिवाइडेड बाई 73 इज इक्वल टू 0.94 के आसपास आना चाहिए.